हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 8 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 8 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा कि 2021 में यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप कौन बना। तो सही ऑप्शन है भारत पे। भारत पे यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप बन गया है। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित। तो असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अच्छा, किसके तहत किया गया है? तो आसफा एक्ट के तहत यह असम राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आसफा या तो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक, यह कानून क्या होता है? यह कानून एक बार में 6 महीने तक लगाया जा सकता है आसफा एक्ट को, फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा लगाया जा सकता है, परंतु एक बार जब कानून लगाया जाए तो अधिकतर 6 महीने तक इस कानून को लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है पूरे राज्य को। तो अशांत क्षेत्र होता क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, अशांत क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां हत्याएं, लूट और जबरन वसूली होती है, या यूँ कहें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कहा जाता है। अब बात आती है कि अशांत क्षेत्र जो है उसको घोषित कौन करता है, किसके पास यह राइट है कि उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करे। तो अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार आसपा कानून के तहत ही आता है। अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पास होता है। वो किसी इलाके को या किसी जिले को या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में आसफा तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दे। देखिए, आसपा कानून तभी लागू होगा जब वह क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित हो जाए। अशांत क्षेत्र घोषित होने से पहले यह कानून लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उससे पहले आपको सबसे पहले अशांत क्षेत्र घोषित करना होगा। अशांत क्षेत्र घोषित हुआ, उसके बाद यह आसपा कानून वहाँ पर लागू होगा। ठीक, यह है क्या? इस कानून के लागू होने के बाद ही वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कहाँ भेजे जाएंगे? जहाँ अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आसफा लागू होने पर सेना कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती है। और क्या कर सकती है सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो जैसे हुड़दंगाई नहीं करते हैं लोग, तो वैसा कोई व्यवहार अगर व्यक्ति करता पाया जाता है जो लॉ को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को गोली मारने तक का भी उन्हें अधिकार दिया गया है। किसे? सेना को दिया गया है। ठीक, तो हमने क्या समझा कि अशांत क्षेत्र किसे कहा गया? कि अशांत क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा गया जहां लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, या यूँ कहें कि वहाँ हत्याएं, लूट ज़्यादा हो रही हों, तो ऐसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। अशांत क्षेत्र घोषित हो गया तो वहाँ आसफा एक्ट लागू हो गया। आसफा एक्ट लागू हुआ तो वहाँ सेना भेजी गई। सेना क्या कर सकती है, इसके विषय में हमने आपको बताया। तो इतनी चीज़ें इसके विषय में हैं। अब देखिए, असम से संबंधित और भी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। निरामय परियोजना कहाँ की? असम में है, लागू की गई। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार द्वारा लागू किया गया। फिश वाले ऐप आपको याद होगा, हमने बताया था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि असम सरकार द्वारा लागू किया गया। नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आप बताएंगे असम बना है। नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है।
तो ये 4 चीज़ें असम से संबंधित थी। अब चूंकि देखिए असम आया है तो असम से संबंधित और चीज़ों को हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए असम की राजधानी क्या है? दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। झीलें कौन सी इंपॉर्टेंट है असम की? डिगबोई झील इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेशनल पार्क कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसको अच्छे से जानिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, ओरंग, देही पटकाई, ये सब जो है नेशनल पार्क ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं असम के। अब काजीरंगा के विषय में जान लेते हैं। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क जो है, आपको याद होगा कि आपने करंट में पिछले दिनों में आपने पढ़ा है कि सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों कि सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो वह काजीरंगा है। और काजीरंगा किस लिए फेमस है? यह एक सींग गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, और देखिए ओरंग आया था, तो ओरंग के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओरंग में यह कहा कि राजीव गांधी का नाम यहाँ से हटा दिया गया। ठीक, ओरंग से पहले क्या नाम हुआ करता था ओरंग का? पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, तो अब यहाँ राजीव गांधी हटा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप तैयार रखेंगे। नेक्स्ट आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि 7वां, जैसे नेशनल पार्क असम में कितने कुल हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। 7वां कौन सा है? देही पटकाई जो है ये 7वां नेशनल पार्क बना था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो इतने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैंने आपको बताया। अब आगे इसमें और चीज़ देख लेते हैं। लोक नृत्य इसकी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? बिहू लोक नृत्य जो है ये इम्पोर्टेंट है। माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल है, जिसे ढोला सदिया पुल कहते हैं। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। असम के 2 पड़ोसी देश हमने बताए थे और 7 पड़ोसी राज्य हैं। 2 पड़ोसी देशों में भूटान और बांग्लादेश आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें असम के बारे में थी। ये असम में कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो, फिर भी हमें बताना ज़रूरी था आपको कि इतनी चीज़ें आपकी पिछली जो करंट अफेयर्स है उसको भी हमने रिवाइज़ कर दिया है चीज़ों को। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई हैं असम से संबंधित। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय रेलवे ने कौन सा स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये कवच, स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ठीक है, कवच है क्या? एक्चुअली देखिए कवच क्या है कि जब 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी, आप देखे होंगे जब 2 ट्रेनें आमने सामने आती हैं तो उनकी भिड़ंत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की जान माल की हानि होती है। तो अब क्या होगा? कवच से होगा। कवच प्रणाली ऐसा यूज़ किया गया है कि जब 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी तो भिड़ेंगी नहीं, रुक जाएंगी। ठीक, तो यह प्रणाली इसलिए लागू की गई है। अब रेल की बात आई है तो रेल मंत्री जानना जरूरी है कि रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं रेल मंत्री हमारे। अब भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? रेल की बात हो रही है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1953 को की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जॉन मथाई हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज़ें मैं खोज कर आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक, तो आप भी मेहनत करके थोड़ा पढ़िए, आपको बना बनाया चीज़ मिल रहा है तो आराम से उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अपना खुद का। मैं जैसे से बता रहा हूँ आपके सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक, एग्ज़ाम हॉल में ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन है। अगर आप डेली रूटीन में हैं, डेली वीडियो को देख रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं जैसे से मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यह कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखिए दिवस आया है तो हमने मार्च महीने में जितने दिवस पढ़े हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मार्च में 2 दिवस पढ़े थे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस, ये 2 दिवस थे। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस, ये मनाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय सेना ने
3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो यह आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्यों मैं बताता हूँ आपको स्टेट के बारे में, अगर कोई आता है नाम, इसलिए बताता हूँ कि बार बार आप सुनेंगे इस चीज़ को तो आप उस चीज़ को आपके दिलो दिमाग में, वो जहन में घुस जाएगा कि ये चीज़ें हैं इससे संबंधित, भूल के भी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। अब बार बार आप सुना करिए उस चीज़ को। ठीक, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दीजिए, उसको सुना करिए। चलिए, तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या है? श्रीनगर है और जम्मू है। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। और एक चीज़ और आप याद करिएगा कि श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झेलम नदी के किनारे कौन सा स्थित है ये, या श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक, झीलें कौन सी हैं? डल झील है, वुलर झील है, शेषनाग है यहाँ की झीलें। नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए तो डाची ग्राम नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट आपका नेशनल पार्क है। दर्रे की बात की जाए तो जोजिला और बनिहाल दर्रा है यहाँ का। चर्चित स्थल की बात की जाए तो गुलमर्ग वैष्णो देवी मंदिर है। और लास्ट इसका है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, इतने पॉइंट आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ स्टेट के बारे में तो उनको ध्यान से आप सुना करिए और कोशिश कीजिए कि आप भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। स्टेट है तो स्टेट के बारे में क्या खूबियां हैं हमने जो बताया वो नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी स्टेट की चर्चा होगी आप उस नोट्स को ले आइए अपने सामने और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने क्या क्या लिखा है, या कुछ छूटा है या नया हमने ऐड किया है उसमें तो आप भी उसको ऐड कर लीजिए, या आपको कहीं से भी कोई चीज़ मिलती है तो आप वहीं नोट डाउन कर लीजिए उसी स्टेट में कि ये इंपॉर्टेंट है, या करंट से संबंधित कोई मैटर है तो वही इंपॉर्टेंट है जो वहीं नोट डाउन कर लीजिए। इतनी चीज़ें हो गई। ठीक, चलिए, अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में महोत्सव हुआ, यह शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। अब अन्य उत्सव हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। मारू उत्सव जैसलमेर राजस्थान में हुआ। कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्पितुक कुस्टर महोत्सव लद्दाख में। हेरात महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में। देखिए, इम्पॉर्टेंट जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर को एक जगह आप नोट डाउन कर लिए, जैसे हेरात महोत्सव ये हमने बताया, हेरात महोत्सव ये हमने बताया, और कहाँ है? कंचोत पर्व ये हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में है। एक उत्सव इनका आप याद कर लीजिए जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, भारतीय सेना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर। तो 3 उत्सव या महोत्सव आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित मिल गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, और ब्रह्मोस के विषय में जानना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस है क्या। यह एक मिसाइल है, यह भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ठीक है, भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम कैसे पड़ा है? देखिए, भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित मिसाइल है या संयुक्त रूप से बनाई गई मिसाइल है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मोस किसके द्वारा बनाई गई, तो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। इसका नाम कैसे पड़ा है इसको जान लेते हैं। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी प्लस रूस की मास्कोवा नदी इक्वल टू ब्रह्मोस। ठीक, चलिए, स्पीड कितनी है? 2 से 3 मैक है। जब 2 से 3 मैक होती है तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करने की घोषणा किसने की है?
तो जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए ईवी चार्जिंग स्टेशन से संबंधित कुछ आपके टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पढ़ने का तरीका आपका यही होता है कि अगर कोई टॉपिक आपको मिल रहा है जो विगत दिनों में हम पढ़ चुके हैं या महीनों में पढ़ चुके हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उसको वहीं पर नोट डाउन कर लें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब आप वह पॉइंट पढ़ेंगे तो पीछे वाले भी ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे उन चीज़ों को और वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये फ़ायदा होता है आपका। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है परंतु फ़ायदे बहुत होते हैं। चलिए, तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। अब इसी से संबंधित ईवी चार्जिंग से संबंधित और चीज़ें हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तो आप बताएंगे शंघाई में है। ठीक, शंघाई। चलिए नेक्स्ट इसी से संबंधित हम और चीज़ देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ईवी चार्जिंग से स्टेशन इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट। द मिलेनियन योगी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह दीपक चटर्जी द्वारा लिखी गई है, द मिलेनियन योगी। ठीक, अब हाल ही में हमने एक पुस्तक से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था पिछले कुछ दिनों में, 1 से या 2 दिन हो गए हैं। उसमें हमने एक पुस्तक का नाम पढ़ा था, आपको याद होगा कि उंगलिल ओसवाल पुस्तक किसकी आत्मकथा है, ये हमने पढ़ा था। बता सकते हैं आप लोग किसकी है? तो यह MK स्टालिन की है। ठीक है, स्टालिन कौन थे? तो स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इस समय। और इस पुस्तक को विमोचनकर्ता कौन है, किसने विमोचन किया है? तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए तो ये पुस्तक हो गई। अब पुस्तकें जो जो हमारे मार्च महीने में आएंगी उनका हम रिवीजन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो तीनों मंत्रालय द्वारा इसका किया गया है। ठीक, अब आपसे ऑप्शन दे के ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा सकता है। 3 देंगे, चौथा एक और रहेगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा मंत्रालय नहीं है। तो 3 आपको याद करने होंगे। पहला संस्कृति मंत्रालय, दूसरा जल शक्ति मंत्रालय और तीसरा आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, इन तीनों मंत्रालय द्वारा स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया है सागर परिक्रमा का उद्घाटन? तो यह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया। आज 11 क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन बस आपका है कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया। किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया? तो आप बताएंगे जनरल SF रोड्रिक्स पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख थे, इन्हीं का निधन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब जब मैं वीडियो यहाँ YouTube पर डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। चलिए आज के हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में आज ICC महिला क्रिकेट कप कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? वर्ष 2022 में ICC महिला क्रिकेट कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जेट एयरवेज की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है 1946, 1953, 1987, 1992। कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन दोनों का आंसर बताइएगा कि क्या इसमें से सही है। तो इससे आपका पता चलता है कि आपका रुझान करंट में है, आप डेली करंट में लगे हुए हैं, तभी आप आंसर को बता पा रहे हैं। ठीक,
तो बस आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने लॉ का आज पहला वीडियो डाला है, एविडेंस एक्ट भी मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये जीएस बच्चों के लिए भी है और लॉ वालों के लिए भी है। तो जो सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या और अदर तैयारी कर रहे हैं जो लॉ से संबंधित नहीं है, वो हमारा जीएस पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी में मैं कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य व्यवस्था का भी मैंने वीडियो डाल रखा है। और जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं वो तो दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए करंट भी पढ़ना है और लॉ भी पढ़ना है। तो आज मैंने पहला वीडियो मैंने एविडेंस एक्ट का डाला हुआ है। जाके मेरे प्लेलिस्ट में एविडेंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो वो मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी हैं बच्चे उनको भी शेयर करिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेज से अछूते रहते हैं, वो नहीं जान पाते चीज़ों को, नहीं मिल पाता वो चीज़ जो जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ वहाँ तक उनको ये वीडियो वहाँ तक उपलब्ध करवाइएगा आप लोग। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।